हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि गूगल ने अभी रिसेंटली अपना एक नया कोर अपडेट लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, नया कोर अपडेट लॉन्च किया है। तो जब जब भी कोर अपडेट आता है गूगल या गूगल अपडेट कोई एल्गोरिथम में करता है, हमेशा उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। तो इस बार भी हो सकता है कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या कुछ निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि हम उससे कैसे बच सकते हैं, या अगर कोई उसका अपडेट हमारे पे पड़ा है तो हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। और मतलब बेसिकली जाने तो है क्या अपडेट। तो पहले जानते हैं कि गूगल का अपडेट क्या था। तो सर्च करते हैं कोर अपडेट गूगल जून 2021। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स गूगल पे आते हैं। तो अब अगर आप देखें तो ये 4 दिन पहले का ही आर्टिकल है, और इसे ओपन करते हैं। जी हाँ, इसे ओपन करने के बाद जो पहली स्क्रीन हमारे पास आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि गूगल ने जून में जो कोर अपडेट अब रोलिंग आउट कर दिया है, मतलब लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो अब कर तो दिया है, लेकिन उसके आगे करना क्या है, बेसिकली करना क्या है। अपडेट आ चुका है, ठीक है, तो अपडेट का पता कैसे चलेगा कि अपडेट आ चुका है। ठीक है, तो आप अपने सर्च कंसोल में जाके उसे चेक कर सकते हैं, या फिर अपने ट्रैफिक को मॉनिटर भी कर सकते हैं कि ट्रैफिक में क्या अप हुआ है या डाउन हुआ है जब से ये अपडेट आया है। हालांकि जब आप इस आर्टिकल को अगर आप देखें तो ये जून 2021 का आर्टिकल है, 1:01 पे। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं कि इससे पहले ही गूगल ने अपडेट कर दिया है। हो सकता है वो 1 जून को किया हो सकता है 31 मई को किया हो। ठीक है, बट ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल थोड़ा लेट आते हैं, क्योंकि आर्टिकल के लेट आने का मतलब ये है कि ज़्यादातर ऐसे जो होते हैं उनको प्रॉब्लम्स होती है कि यार गूगल ने आज किया अपडेट या कल किया अपडेट, तो वो पता नहीं चल पाता है। जनरली अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं समझूँ तो गूगल हमेशा जो आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल पब्लिश होते हैं, पीआर पब्लिश होते हैं, गूगल के अपडेट के 2 या 3 दिन बाद ही वो आर्टिकल पब्लिश होते हैं, ताकि जो एसईओ हैं या जो इंडस्ट्रीज हैं जिनके ट्रैफिक गिरे हैं वो पैनिक ना हो। ठीक है, तो समझते हैं ये है क्या कोर अपडेट। ठीक है, तो इस कोर अपडेट में पहली चीज़ तो गूगल ने बोला है कि पहला पार्ट अभी रिलीज़ किया गया है और दूसरा पार्ट नेक्स्ट मंथ जुलाई में रिलीज़ करेगा। तो ये पहली बार हुआ है कि गूगल अपने एक अपडेट को 2 बार, मतलब 2 पीरियड में अपडेट करेगा। ठीक है, तो पहला जो अपडेट है जून में मतलब हो चुका है, और जो दूसरा अपडेट है वो 2021 में आएगा। मतलब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जो जुलाई में जो अपडेट आएगा वो होगा क्या। ठीक है, तो इस आर्टिकल में जहाँ तक गूगल ने या बैरी ने जो इस आर्टिकल में कवर किया है, अगर आप इस लाइन को पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है 2 कोर अपडेट। ठीक है, तो ये अपडेट जो है, पहले जो जून में जो अपडेट आया, मतलब इस महीने में जो अपडेट आया है, अगर उसमें आपकी वेबसाइट निगेटिवली इम्पैक्टेड होती है इस अपडेट से, तो आप उसको ईजिली, आपके पास 1 महीने का ग्रेस पीरियड है, क्योंकि जुलाई में जो दूसरा पार्ट आएगा अपडेट का, ठीक है, वो इसलिए आएगा कि अगर आपको निगेटिव इम्पैक्ट मिला है तो उसको ओवरकम कैसे किया जाए, कैसे उससे बचा जाए। ठीक है, उसके लिए 1 महीने का टाइम पीरियड इसने दे दिया गूगल ने आपको। ठीक है, और गूगल साथ साथ ये भी बोलता है कि जो अपडेट आया है, ठीक है, जो भी अपडेट हमने रिलीज़ किया है, अगर उससे आपको निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि होता ही है दोस्तों कि जब भी गूगल कोई अपडेट लेके आता है तो उस अपडेट में गूगल एक पर्टिकुलर डिसाइड नहीं करता है कि किन वेबसाइट को डाउन करना है या किन वेबसाइट को अप करना है, क्योंकि पूरा का पूरा मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई होता है। एक एल्गोरिथम है, या फिर ये बोलिए कि एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंदर गूगल कुछ सेट ऑफ मैट्रिक्स तैयार करता है। ठीक है, अगर उस मैट्रिक्स में आप लोग कहीं लैग कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपकी वेबसाइट डाउन हो सकती है। ठीक है, जैसे कि गूगल ने पहले ही बोला था अभी कि कोर वेब वाइटल अगर आपका कमज़ोर है तो आपको रैंकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि आपका कोर वेब वाइटल जो है मैट्रिक्स वो सही होना चाहिए। CLS इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि CLS अगर आपका गिरा हुआ है तो आपको उसको फिक्स करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं CLS आपकी रैंकिंग को इम्पैक्ट करता है, ट्रैफिक को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो अगर आपकी वेबसाइट निगेटिवली इम्पैक्ट हुई है जून में इस अपडेट में, तो आपको सर्च कंसोल में देखना पड़ेगा किन कीवर्ड से पहले आपको ट्रैफिक आ रहा था। ठीक है, अब उन कीवर्ड की हालत क्या है, वो गिरे हैं या फिर हट ही गए हैं, रिमूव हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपको बैकलिंकिंग के भी ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप इंटरलिंक का तो कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन एक्सटर्नल लिंक को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपको ये भी मेज़र करना पड़ेगा कि आपके एक्सटर्नल लिंक कितने
डिसॉल्व हुए हैं, ख़त्म हुए हैं, ठीक है, वो आप या तो सैमरश की हेल्प से ले सकते हैं अगर आपके पास पेड वर्जन है। अदरवाइज़ गूगल का सर्च कंसोल आपको 1000 की लिमिट तो देता ही है, तो आप उसको भी एनालाइज करके आप अपनी वेबसाइट को सही कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड थिंग इज़ कि आपको एक क्रॉल रिपोर्ट, जो गूगल ने भी रिसेंटली जो क्रॉल रिपोर्ट नहीं निकाली है, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आप वहाँ पे जाके देखिए आपकी बॉट की एक्टिविटीज़ कितने कैसी है, HTML कैसा चल रहा है आपका, न्यू पेजेस की डिस्कवरी कितनी है, ठीक है, और जो पेजेस एग्जिस्टिंग है उस पर कितना बोट आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत है तो उस चीज़ को फिक्स करिए। जुलाई से पहले जो जुलाई का अपडेट आएगा उससे फिक्स करिए। तो होपफुली आप फिर, अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था तो जुलाई का जो अपडेट आएगा उसमें आप दोबारा पॉजिटिवली आपको एक साइन दे सकता है और आप दोबारा ट्रैक पे आ सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन की बात है, तो अभी तक आप कितनी ही वेबसाइट उठा के देख लीजिए, कितनी वेबसाइट देख लीजिए वर्ल्ड में, ज़्यादातर जो इम्पैक्ट आता है वो इंग्लिश की वेबसाइट आती है, क्योंकि इंग्लिश के जो सर्च क्वेरीज हैं वो हमेशा हाई होते हैं रैदर दैन की रीजनल लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो गया, मलयालम, कन्नड़, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो अगर इम्पैक्ट होगा तो आपकी इंग्लिश की साइट इम्पैक्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये था कुछ अपडेट के बारे में, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया अगर आप इस अपडेट से हिट होते हैं तो कैसे आप इस अपडेट से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। आगे कुछ आर्टिकल में चलते हैं, देखते हैं गूगल का सर्च लाइसेंस क्या बोल रहा है। लेटर टुडे वी आर रिलीजिंग ए ब्रॉड कोर अपडेट एज वी डू सेवरल टाइम पर ईयर। इट इज़ कॉल्ड द जून 2020 अपडेट और गाइडेंस अबाउट सच अपडेट हेयर। तो यहाँ पे इसने कुछ वेब मास्टर का जो गूगल ब्लॉग है, ऑफिशियल जो ब्लॉग है, वहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो आप उसको भी आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोटा मोटा मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको क्या करना होगा। चलिए थोड़ा कंटेंट की क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे उसने बोला है, डज द कंटेंट प्रोवाइड ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, रिपोर्टिंग, रिसर्च और एनालिसिस, ठीक है। तो ये बेसिकली उन वेबसाइटों के लिए जहाँ पे कंटेंट सबसे ज़्यादा पब्लिश होता है डेली बेस, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपका कंटेंट जो ओरिजिनल है, रिपोर्टिंग वाला कंटेंट है, रिसर्च या एक एनालिसिस है जस्ट, ठीक है। तो उसको आप देखना पड़ेगा आपके कंटेंट किस तरीके से आप सर्व कर रहे हैं, किस तरीके से आपकी ऑडियंस टारगेटिंग है कंटेंट के थ्रू, ठीक है। सेकेंडली क्या बोलता है, डज द कंटेंट प्रोवाइड ए सब्सटेंशियल, कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो भी आप टॉपिक कवर कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप टॉपिक कवर कर रहे हैं आर्टिकल के थ्रू या कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं वेबसाइट पे, क्या वो ऑथेंटिक है, या फिर जो उसका डिस्क्रिप्शन है क्या वो डिस्क्रिप्टिव है जो उस टॉपिक को डिफ़ाइन कर रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। अगर नहीं है तो आप उसको रिफ्रेश करिए, दोबारा लिखिए, ताकि गूगल को एक पॉजिटिव साइड मिले, ठीक है। थर्ड वन पे आते हैं, डज द कंटेंट प्रोवाइड इंसाइटफुल एनालिसिस और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दैट बियॉन्ड द ऑब्वियस। सही बात है कि अगर थर्ड में ये बोल रहा है कि अगर आपका कोई कंटेंट है तो वो कुछ एक ऐसा एनालिसिस है, ठीक है, जो बिल्कुल एक यूज़र के लिए बिल्कुल प्रॉफिटेबल हो सकता है, या कोई ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो पहले नहीं था और अब मतलब आपने किया है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब टाइप ऑफ आर्टिकल्स ही है जिसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप टारगेटेड किस यूज़र को कर रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं क्या उससे यूज़र को बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। फोर्थ पे आता है तो कहता है, इफ़ द कंटेंट ड्रॉज ऑन द अदर सोर्स डज इट अवॉइड सिंपली कॉपिंग और रीराइटिंग दो सोर्सेज एंड इंस्टीड प्रोवाइड सब्सटेंशियल एडिशनल वैल्यू एंड ओरिजिनलिटी। जी हाँ, कोशिश ये करिए कि आप ओरिजिनल आर्टिकल लिखिए, ठीक है। जैसे न्यूज़ में क्या होता है, न्यूज़ में सबसे ज़्यादा जो एजेंसीज होती हैं वहाँ पे एजेंसी से कॉपी किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। एजेंसी को आप जो कोटेशन वाले जो टॉपिक्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, जो टेक्स्ट होते हैं, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसे पैराग्राफ होते हैं जो आप रिफ्रेश कर सकते हैं। तो आप सिंपली कॉपिंग मत करिए, उसे रीराइट करिए, ठीक है। अगर आप किसी को कोट्स भी करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको पूरी की पूरा आप क्रेडिट दीजिए, चाहे वो इमेज हो या फिर टेक्स्ट हो। तो कहने का मतलब यह है कि ये आपकी क्वालिटी गाइडलाइन से कुछ जो आपको फॉलो करनी चाहिए। फिफ्थ पोजीशन पे कहता है, डज द हेडलाइन द पेज टाइटल प्रोवाइड डिस्क्रिप्टिव हेल्पफुल समरी ऑफ द कंटेंट। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि हम लोग आर्टिकल लिखते हैं लेकिन टाइटल में हम कुछ और देते हैं, हेडलाइन में कुछ और देते हैं, जो कि ऑब्वियस लगता है। ऑब्वियस का मतलब है कि आपने आर्टिकल में कुछ और दे रखा है और हेडलाइन में आप कुछ और शो करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप यूज़र को ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हैं कि आप आइए, बट यूज़र आ तो जाएगा देखने के बाद, बट आने के बाद क्या होगा, जब वो आर्टिकल में पढ़ेगा कि वो आर्टिकल के लिए है ही नहीं, ठीक है, तो डेफिनेटली वो वहाँ से बाउंस करेगा। बाउंस का मतलब भाग जाएगा।
भागेगा वहाँ से आर्टिकल, तो आपके आर्टिकल की पेज वैल्यू ड्रॉ होगी। जब आपने गूगल एनालिटिक्स लगा रखा है वहाँ पे सारे मैट्रिक्स मिलते ही हैं, तो जाहिर सी बात है गूगल के पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो आप ऐसी ट्रिक मत अप्लाई करिए, आप वही हेडलाइन लिखिए जो आप कवर करने वाले हैं एंटायर द आर्टिकल में, ठीक है। डज द हेडलाइन एंड द पेज टाइटल अवॉइड बिंग एक्सट्रागेटिंग ए शॉकिंग नेचर, जैसा मैंने अभी आपको बताया सेम चीज़ है। कोई ऐसा हेडलाइन आपको नहीं लिखना है कि जिससे लोग शॉक्ड हो जाएं, ओ माय गॉड ये क्या था, अच्छा ऐसा है कुछ। जैसे कई लोग जैसे यूट्यूब पे लिखते हैं, तो यूट्यूब और सोशल मीडिया की थोड़ा जो लिखने का जो तरीका है, जो एथिक्स है वो डिफरेंट है। बट आप जब कंटेंट पेज लेवल की बात करते हैं, वेबसाइट लेवल की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको कंटेंट लिखने का अलग ही है। जैसे अगर ऑथेंटिकेशन की बात की जाए, ऑथेंटिक हेडलाइन की बात की जाए, तो आप न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए। न्यूज़पेपर से ऑथेंटिक कुछ सोर्स है ही नहीं इस दुनिया में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, इज दिस द सॉर्ट ऑफ पेज यू वुड वांट टू बुकमार्क शेयर विद अ फ्रेंड और रिकमेंडेड, ठीक है। हाँ, जैसे कि आपने यूट्यूब में देखा है कई लोग बोलते हैं कि हाँ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। एंड ऑफ द आर्टिकल आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो उसे फ्रेंड को के साथ शेयर करें या किसी को रिकमेंडेड करें, अगर बुकमार्क करना बुकमार्क करें। तो ये भी एक अच्छा ट्रिक्स है जो आप कस्टमर को, जो यूज़र्स हैं उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट कंटेंट के साथ खिलवाड़ मत करिए, मैं फिर बता रहा हूँ, कंटेंट आप खिलवाड़ करेंगे तो गूगल आपको स्लैप करेगा ही करेगा। जितने भी अपडेट हैं हर अपडेट में आपको देखने को मिलेगा ड्रॉप। फिर देखते हैं क्या कहता है, वुड यू एक्सपेक्ट टू सी दिस कंटेंट इन और रेफरेंस बाय प्रिंटेड मैगजीन, एनसाइक्लोपीडिया और बुक, कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रिंट से बढ़िया, न्यूज़पेपर से बढ़िया कुछ दूसरी चीज़ है ही नहीं जो ऑथेंटिक है, तो आप उसे भी कोट कर सकते हैं, उसको भी लिख सकते हैं साथ में। अब कुछ क्वेश्चन है जो एक्सपर्टीज ने यहाँ पे पूछे हुए हैं। डज द कंटेंट प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन वे दैट मेक्स वांट टू ट्रस्ट इट सच एज क्लियर सोर्सिंग एविडेंस, तो ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपके पास अपडेट्स हैं कोर अपडेट्स के बारे में, तो अगर आप इन सब चीज़ों को पढ़ें सॉरी, तो डेफिनेटली आपका जो इम्पैक्ट आने वाला है जुलाई में वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर आप इसकी पूरी गाइडलाइंस को पढ़ें, इसके डेट को पढ़ें, तो आई एम श्योर, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, आप कभी हिट नहीं हो सकते गूगल से, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको थोड़ा साइड बाय चल के बता देता हूँ कि जितने भी गूगल के अपडेट्स आते हैं वो इनडायरेक्टली आपको नहीं टारगेट करते हैं, बट आपकी वेबसाइट पे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप मॉनिटर करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, बट आपको करना चाहिए। वीकली एनालिसिस करना चाहिए, वीकली ऑडिट करना चाहिए, मंथली ऑडिट करना चाहिए। हमेशा सर्च कंसोल को आपको देखना चाहिए कि सर्च कंसोल में कुछ अपडेट्स आए हैं कि नहीं आए हैं। अगर आए हैं तो उसे इमीडिएटली फिक्स करने की कोशिश करें ताकि आपके पास कोई अपडेट का इम्पैक्ट ना आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये कुछ अपडेट्स के बारे में था। तो इस अपडेट्स को आप देख सकते हैं। बाकी ईट की गाइडलाइंस आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ईट की गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यूज़ में हैं या फिर प्रॉपर एक इन्फॉर्मेटिव साइट्स हैं या एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ईट की गाइडलाइंस को ज़रूर ही पढ़ें, ठीक है। जनरली आप ईट की गाइडलाइंस को समझ ही सकते हैं, ईट का मतलब पूरी फुल फॉर्म आपको पता हुआ है, ठीक है। तो इसको आप प्रॉपर तरीके से मैनेज करिए, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट कभी भी हिट नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, कभी भी हिट नहीं होगी वेबसाइट। अगर आपने गूगल की पॉलिसी, गूगल के सर्च कैटर्स को आपने देख लिया, सर्च की गाइडलाइंस को अगर आपने पढ़ लिया, फॉलो कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, तो डेफिनेटली आप कभी हिट नहीं हो सकते। हाँ, समटाइम्स गूगल कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें थ्रो कर देता है जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं हो पाता है, ठीक है। बट इट्स अ पार्ट ऑफ गूगल एल्गोरिथम, ठीक है। तो टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा। अगर आर्टिकल अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। थैंक यू।